अपन ने मेजरमेंट एंड यूनिट्स जो 11 का जो फर्स्ट चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था, ठीक है, उसमें अपन ने पढ़ा था, जहाँ तक कहाँ तक पढ़ा था अपन ने पढ़ी थी ओनली फॉर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अपन ने जाना था कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं भौतिक राशियां। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, भौतिक राशियां कहते हैं हिंदी में इसको। और फिजिकल जो क्वांटिटी है, इसमें जो फर्स्ट जो क्वांटिटी आती है उसको कहते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें ये फिजिक्स आ रहा है, फिजिक्स आ रहा है। तो फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक, भौतिकी। मतलब जो आप जिस क्वांटिटी में अगर फिजिक्स के जितने भी लॉ है, अगर कोई सा भी लॉ अगर अप्लाई होता है तो उसको अपन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन फंडामेंटल क्वांटिटी में मैंने 7 बेसिक क्वांटिटी बताई थी आपको, 7 बेसिक क्वांटिटी बताई थी। ये 7 बेसिक क्वांटिटी में जैसे कि एज ए लाइक हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गई किसी की, टाइम हो गया, ये 3 चीजें हैं। और इसके अलावा जैसे अपन विद्युत धारा को नापने के लिए एम्पियर का यूज करते हैं तो वो भी इसमें ही आएगा। ये सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट की 7 बेसिक यूनिट्स है, क्वांटिटी है। अब 7 बेसिक क्वांटिटी है, इसके अलावा अपन पढ़ेंगे दो जो होगी वो होगी आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आता है रेडियन। अब ये जो रेडियन है, रेडियन में अपन किसको मेजर करते हैं, तो रेडियन में किसी भी एक एंगल को मेजर किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पाई रेडियन, ये पूरा जो सर्कल होता है, ये पूरा सर्कल कितने डिग्री एंगल का होता है, तो 360 डिग्री एंगल का होता है। और ये 1 पाई इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब 360 डिग्री कितने इक्वल हो गया, 2 पाई डिग्री हो गया, 2 पाई रेडियन हो गया। अब जो रेडियन है वो तो क्या करता है, किसी भी अगर यहाँ पे मैं एंगल बनाऊंगा तो इस एंगल को जो दिखाएगा वो रेडियन में दिखाएगा। तो वो क्या है, एक एंगल को मेजर करने की यूनिट्स है, या एक एंगल को मेजर करने की एक क्वांटिटी है। ठीक है, उसको तो कहेंगे रेडियन। दूसरा होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, जो स्टेरेडियन जो आएगा, स्टेरेडियन में क्या होता है कि जब आप, जैसे कि आपने आइसक्रीम खाई होगी, तो आइसक्रीम का जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, उसको कहते हैं अल्फा, से अपन डिनोट कर सकते हैं। इसकी जो यूनिट्स होती है, इसका जो क्वांटिटी होती है, उसको अपन स्टेरेडियन कहते हैं। इसको अपन लिखते हैं RA, और इसको लिखा जाता है ST। स्टेरेडियन की मतलब अपन मात्रक के रूप में इसका यूज करेंगे, यूनिट्स के रूप में यूज करेंगे। रेडियन को RA लिखा जाता है और स्टेरेडियन को ST लिखा जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, मैंने जो 7 बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में। और 2 ये सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी है, जैसे रेडियन हो गई और स्टेरेडियन हो गई। अगर एक सिंपल एंगल को मेजरमेंट करना है तो आप रेडियन का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको सॉलिड एंगल, जैसे आइसक्रीम का कोन है या कोई सा भी अगर कोन है, तो कोन का जो एंगल मेजर होगा वो स्टेरेडियन में होगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज ये तो सब हो गई, फंडामेंटल में आ गई। इसके अलावा मैंने आपको एक डेराइव्ड क्वांटिटी बताई थी, जिसको अपन डेराइव करेंगे किसी दो चीजों, दो क्वांटिटी का यूज करके उसको डेराइव किया जाएगा, उसको अपन डेराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये जो डिराइव्ड है, डिराइव्ड से मतलब अपन को पता है कि किसी भी चीज को डिराइव करना, किसी भी चीज को निकालना, दो चीजों को मिला के किसी तीसरी चीज का क्या करना, आपको आविष्कार करना ही कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो डिराइव करना है। जैसे कि डिराइव्ड क्वांटिटी होती है तो ये क्या होती है, डिपेंड होती है, ये डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज ये क्या होती है, डिपेंड रहती है फंडामेंटल क्वांटिटी पे, या अदर जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड रहेगी डेराइव्ड क्वांटिटी। अब डेराइव्ड क्वांटिटी में अपन बात करेंगे,
डिराइव्ड क्वांटिटी में जैसे मैं बात करता हूं, जैसे फोर्स की, फोर्स जो क्वांटिटी आएगी या राशि आएगी, फोर्स की बात करेंगे। फोर्स में भी क्या हो रहा है, एक फिजिक्स लॉ लग रहा है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी में जैसे फोर्स की बात करूं, मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूं फोर्स को। तो फोर्स का जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो होता है m इंटू ए। आप सब जानते ही है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन की बात करता हूं। जब मैं मास इंटू एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो ये तो आपका हो गया मास और ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। अब सुनना, ये जो मास है, मास तो क्या है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि मास क्या है, द्रव्यमान है आपका, और द्रव्यमान किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो m जो होगा वो द्रव्यमान होगा, तो ये तो हो गई आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन कैसे आता है, जब कहीं पे भी अगर वेलोसिटी में आप चेंज करते हो, किसी भी टाइप से, जैसे वेलोसिटी में चेंज करते हो आप, जैसे बाइक चला रहे हो तो बाइक चलाते चलाते आप क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो। एक्सेलरेट करना मतलब उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस कर। जब आप बाइक स्टार्ट करते हो तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, जब उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट किया जाएगा तो उसकी जो अपनी क्या हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उस जो स्पीड जो इंक्रीज होती है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होती है। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज भी कैसे आ रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम की बात करता हूं तो वेलोसिटी में अगर कोई चेंज आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो उसको अपन एक्सेलरेशन कहेंगे। अब सुनना, टी जो टाइम है, टाइम क्या बताया मैंने, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी बताई, फंडामेंटल क्वांटिटी बताई इसको, टी को। लेकिन जो वेलोसिटी है, अब मैं बात करता हूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को, कोई भी डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वहां कहते हैं जहां पे एक अपन को सीधी दूरी को तय करना होता है। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी भी पाथ से जा रहे हैं, तो पाथ से जाना, इसका मतलब आप किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। जैसे बाय बस से जा रहा है, बाय कार से जा रहा है, बाय स्कूटर से जा रहा है, तो वो सारा किस में आ जाएगा, डिस्टेंस में आएगा। तो वेलोसिटी की बात करता हूं वो स्पीड में आएगा। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो वेलोसिटी के लिए वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब देखो, ये जो टाइम है ये भी किस में जाएगी, फंडामेंटल में जाएगी, क्वांटिटी में जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट है ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी में जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में मेजर किया जाएगा या सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा, किसी में भी मेजर करो, ये किस में चला जाएगा, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी में चला जाएगा, क्वांटिटी में, ये फंडामेंटल क्वांटिटी में चला जाएगा। तो देखो, आपको मैंने फोर्स का फॉर्मूला बताया, सबसे पहले ये फंडामेंटल क्वांटिटी बनी, फिर एक्सेलरेशन की जगह v अपॉन टी लिखा तो t फंडामेंटल क्वांटिटी बनी। अब जो वेलोसिटी थी उसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी क्या हो गया, दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब जो ये डिराइव्ड क्वांटिटी हुई ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, अपन ने अभी भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने, जैसे फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ा था। फंडामेंटल यूनिट में जैसे फंडामेंटल यूनिट हो गई फिजिकल क्वांटिटी की, क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी पार्ट है। फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद में अपन ने पढ़ा था कौन सा, डेराइव्ड क्वांटिटी पढ़ा था। अब अपन डेराइव्ड क्वांटिटी को समझेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी होती क्या है एक्चुअली में। तो डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करता हूं जब मैं, डेराइव्ड क्वांटिटी, तो अब अपन इस डिराइव्ड क्वांटिटी को समझेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था फोर्स का, फोर्स को पूरा ही मैंने फॉर्मूले को पूरा ही ओपन कर दिया था। तो सारा जो फोर्स है, फोर्स का जो पूरा जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। उसी टाइप से मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, ये तो होगी डिराइव्ड क्वांटिटी में। और डिराइव्ड क्वांटिटी के बाद में अपन क्या बात करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूले, डायमेंशन फॉर्मूला। हर क्वांटिटी का अपन को डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, और डायमेंशन फॉर्मूले के लिए अपन को एम, एल और टी फॉर्मेशन में लाना है, ये उसका फॉर्मेशन होना चाहिए,
फॉर्मेशन ये वाला होना चाहिए। एम का मतलब होता है मास के लिए अपन एम का यूज करेंगे, एल लेंथ के लिए अपन एल का यूज करेंगे, टाइम के लिए अपन टी का यूज करेंगे। जहां अगर आपको सेकेंड दिखता है तो वहां टी लेना है, जहां पे मीटर दिखेगा वहां एल लेना है, और जहां पे केजी दिखेगा वहां पे एम लेना है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपन इसका जो मात्रक लेंगे वो एस से डिनोट करेंगे, प्रतीक इसका एस से ले लेंगे, और एस से लेते ही ये किस में होगा, मीटर में होगा। कैसा भी डिस्प्लेसमेंट हो तो वो किस में लिया जाएगा, मीटर में। ऐसा तो नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट को आप केजी में ले सकते हो, केजी में तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि केजी में तो अपन खुद किसको लेंगे, द्रव्यमान को लेंगे। तो अपन केजी में नहीं लेके इसको किस में लिया जाएगा, मीटर में लिया जाएगा। और मीटर के लिए मैंने आपको बताया है कि मीटर के लिए जो एमएलटी फॉर्मेशन के लिए बताया गया वो एल है। हिंदी में इस डायमेंशन फॉर्मूले को कहा जाता है वीमा सूत्र। वीमा सूत्र, ठीक है। मतलब अपन को क्या है, ये विमाएं दे रखी है, ठीक है। एम मास की विमा एम लगेगी, लेंथ की विमा एल लगेगी, और टाइम की विमा टी लगेगी। अब मैं बात करना चाहता हूं, जैसे ये मीटर में, तो मीटर किस में आएगा, तो देखो एम तो उग जाएगा इसका 0, एल और टी लिख दिया। अब ये मीटर है, मतलब कुछ भी होगा तो पावर कितनी लग जाएगी, 1, और टाइम नहीं है तो इसका मतलब पावर टी पे कितनी लग जाएगी, 0 पावर लग जाएगी। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का, क्या हो गया आपका, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, वीमा सूत्र हो गया, ठीक है। उसी टाइप से मैं बात करता हूं एरिया की। कहीं पे आपको एरिया निकालना है, हिंदी में जैसे क्षेत्रफल की बात करता हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है तो एम से निकालेंगे। अगर एरिया की बात करी, कहीं पे भी आप एरिया निकालोगे तो वो मीटर स्क्वायर में ही आपको डिनोट होगा, या मीटर स्क्वायर में ही बताया जाएगा। अगर मैं देखो रेक्टेंगल की बात करता हूं, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, लेंथ और विड्थ होगी, लंबाई चौड़ाई होगी। तो जैसे ही लंबाई चौड़ाई होगी तो लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, विड्थ का अगर मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो विड्थ का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये भी देखो लेंथ भी किस में होगी, मीटर में होगी, विड्थ भी आपकी किस में होगी, मीटर में होगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा, मीटर स्क्वायर कहलाएगा। क्योंकि अगर इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगी तो पावर के लॉ के हिसाब से पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और एम का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से जैसे सर्कल है, तो सर्कल का आपको एरिया पता है पाई आर स्क्वायर। तो ये जो आर है ये रेडियस है, त्रिज्या है, और त्रिज्या को भी किस में नोट करना पड़ेगा, आपको मीटर में नोट करना पड़ेगा। और ऑलरेडी मीटर का स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब कितने भी भले एरिया हो तो एरिया सारे के सारे किस में निकलेंगे, डिनोट किस में होंगे, मीटर स्क्वायर में होंगे।